दोस्तों स्वागत है आप सबको आपके अपने चैनल पर। तो आज चलिए 17 फरवरी को जो पेपर हुआ है पहले शिफ्ट का पुलिस का, उस पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन पहला है कि हल करें 120 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8 इंटू 3 माइनस 40, इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे बेटा इसका आंसर जो आएगा वो 24 आएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपका रीजनिंग का है। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और सीधे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तो यानी इसका जो आंसर है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्ग है वो प्रशिक्षित नर्सों को दिखा रहा है, जो गोला है यानी सर्कल जो है वो विवाहित जनसंख्या को दिखाता है, और त्रिभुज जो है अस्पताल में नर्सों की संख्या दिखा रहा है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा कितना? तो आपने कहा उसका जो आंसर है वो होगा अस्पताल में अविवाहित या अस्पताल में विवाहित नर्सें। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात और सूरत के बीच में संबंध दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बढ़ चलते हैं। तो इसका जो ऐसे बनना चाहिए, ये एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। इसका जो सही आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ सकते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है निम्नलिखित में प्रश्न में कौन सा दिए गए 4 शब्द से अलग है? तो यानी क्या इसे बनाया जा सकता है? ध्यान रखना यहाँ पर बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये आपका सही आंसर सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है? एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में खूब देख रखे थे कि जब एक ही पंक्ति में बाएं और दाएं से दिया जाता है तो कुल पंक्ति संख्या क्या होती है? बायां प्लस दायां माइनस 1 कर देते हैं, प्लस बायां प्लस दायां माइनस 1 कर देते हैं। इस बेस पर इसका आंसर 35 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है एक घनाभ जिसके आयाम 4 × 3 × 3 सेंटीमीटर है, आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं, अन्य आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं, आयाम 3 × 3 के विपरीत फलक हरे रंग से रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया जाता है। ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 फलक रंगीन है? बेटा 3 फलक रंगीन के लिए हमने आपको पहले बता रखा है कि 3 फलक का हमेशा आंसर 8 ही होता है। इसमें आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। अगला क्वेश्चन नंबर है 7। एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला में एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है। उसे निम्नलिखित विवरण याद है। कोड 5 अंक से शुरू हो। तो इसका मतलब क्या है? जिसके सभी ऑप्शन में 5-5 होगा वो होगा। कोड के अंतिम 3 अंक 9, 8, 7 हैं और फिर लिखा है दूसरा अंक पहले अंक के 3 का योग है। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। ए पहला ऑप्शन इसका राइट है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 है नीचे दिए गए 2 कथन ए और बी क्रमांकित दिए गए हैं। पानी का कोई आकार नहीं होता, इसका आयतन होता है। ज्ञान पानी की तरह जो एक तरफ से दूसरी तरह बहता है। तो अब यहाँ पर आपके निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष क्या है कि ज्ञान अंतः शास्त्रीय है, ज्ञान एक विशेष दायरे में सीमित होता है, ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक गतिविधियों को मूलभूत को प्रभावित करता है। निष्कर्ष कौन सा ही है? तो आप बेटा ध्यान रखिए इसमें निष्कर्ष कोई नहीं है। ठीक है, कोई निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, निष्कर्ष केवल अनुसरण करता है, 1 और 2 अनुसरण करते हैं, 3 अनुसरण करते हैं। तो इसका जो निष्कर्ष अब देखो, अब इस सवाल में आपको यहाँ पर क्या है कि ज्ञान जो है पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। तो क्या सही होना चाहिए? तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम मिलाना ही चाहें, वैसे इसमें देखा जाए तो एक दूसरे पर विरोधी भाषा हैं। लेकिन अब अगर इन्होंने कह दिया भाई ज्ञान अंतःशास्त्रीय और ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधियों को मूलभूत प्रभावित करता है, तो इसका पहला और तीसरा सही होना चाहिए, डी ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर आपका है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 विकल्पों से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुवार रेखा पर मोड़ने पर कौन सा पैटर्न दिखाई देगा। तो इसका प्रश्न का आंसर है बेटा ये वाला हिस्सा इधर जा रहा है। तो इस हिसाब से तीसरा इसका राइट आंसर बनेगा। इसका ऑप्शन सी, इसका जो तीसरा होगा वो सही है, जिसमें तीसरा लिखा होगा अर्थात सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए का डी से क्या संबंध है? तो यहाँ पर अगर हम लोग फिगर ही बनाना चाहें तो ए क्या है? ए जो है बी की बहन है, सी जो है बी की माँ है और डी सी का पिता है। यहाँ पर आ जाएगा ए डी से किस प्रकार संबंधित है। देखो ए डी से किस प्रकार संबंधित, तो आपको दिख गया है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? पोती। तो ये जो आपका राइट आंसर है डी, उसका राइट आंसर हो जाएगा पोती। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका है कि वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि को काफ़ी मिलता जुलता है। यानी कहने का मतलब मिरर इमेज का क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। इसका जो सही आंसर होगा कि बी आर एस, इन सब का उल्टा होना चाहिए। इन सब का उल्टा आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो ये ऑप्शन आपका देखो, ये आई यहाँ पर आ गया, एच यहाँ पर आ गया, 6 उल्टा हो गया, 1 उल्टा हो गया, क्यू उल्टा हो गया, 4 4 और यहाँ पर ये आपका सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 है, पता लगाइए कि आकृति इसमें दिए टुकड़े से बनाई गई आकृति कौन सी सही है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से ए होना चाहिए। आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 क्या है, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। ये तो टोकरी 1 घंटे में सेबों भर जाती है तो पता है कितने समय में आधी हो जाएगी। तो बेटा जब भी इस तरह का सवाल आए तो वहाँ पर क्या है, अंत से शुरुआत करेंगे। 60 मिनट में फुल हो जाती है तो इसका मतलब इसके जस्ट 1 मिनट पहले यानी 59 में क्या हो जाएगी, आधी। इसका मतलब 58 में क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 58 में इसकी 1/4 हो जाएगी, तो इसका 59 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लो शाम में अगर इस तरह का सवाल आता है तो आप इसको जरूर सॉल्व कर लीजिए। 14 क्वेश्चन जो है इसका जो सोल्यूशन करेंगे तो इसका जो सही आंसर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखा हुआ 108 डिवाइड बाई 36 कितना है, डिवाइड बाई 36, तो 36 दून तैया कितना होता है, 108 हो, 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 36 तैया 108 ही होता। अब इस यहाँ पर इंटू कर देंगे कितना, 1/4 है, 1/4 प्लस अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 1 9 12 1 13, 13/4 गुणे 2/5। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 26 हो जाएगा। 26 और यहाँ पर कितना 5 से गुणा करते हैं, 5 से 15, 15 26 31, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर होना चाहिए वो आपका पहला हो जाना चाहिए। थकान, दिन, काम, रात, इन सबको जब अरेंज करेंगे तो इसका पहला आंसर सही होगा। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर में क्या कहा गया, वह आकृति चुने जो 3 से भिन्न है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह आकृति जो 3 से भिन्न है वो आपका देखो यहाँ पर क्या है, सभी एक दूसरे की तरफ घूमते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर बनना चाहिए वो सी बनना चाहिए अपने हमारे हिसाब से। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसका जो सही आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे 19 नंबर पर आते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, आपको पहले रटाया गया है, राजेंद्र प्रसाद इसके सही आंसर हैं। प्रगति प्रशस्ति की रचना किसने की, हरिशरण जी ने की थी। प्रगति प्रशिक्षण की प्रशस्ति की रचना हरिशरण ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्वी तट पर स्थित गहरे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो देखो चिल्का जो झील है ये, ठीक है, ये सबसे बड़ी पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर अगले पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैडलिया की पहाड़ियाँ बैल के गोबर की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की श्रृंखला भारत के किस राज्य में है, तो ये आपके किस में है, ये आपके छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर डी, इसका 22 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं 23 पर। किसके द्वारा समुद्र में एक संकीर्ण चैनल भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला पाक जल डब्रू मंडल एवं मन्नार की खाड़ी है, आपको फिगर में खूब पढ़ा जाता है। ठीक है, 24 नंबर देख लें। सोनपुरा पशु मेला हर साल भारत किस राज्य में लगता है। सोनपुरा पशु मेला जो है वो बिहार राज्य में लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी 2 दिन और पेपर है, उनको भी ध्यान से रखिएगा। क्या है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई के निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, विटिकल्चर से। विटिकल्चर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। निम्नलिखित में किस राज्य में कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर की सिंचाई की एक स्थानीय व्यवस्था विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है, कहाँ पर है, तो ये आपका सही आंसर जो होगा हिमाचल प्रदेश होगा। आगे बढ़ जाते हैं 27 नंबर पर। 27 नंबर में क्या क्या, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो इसके लिए सर्वोच्च पद होता है वो महाराष्ट्र और जनगणना आयुक्त भारत सरकार होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। कुमार संभव किसकी रचना है। कुमार संभव महाकवि कालिदास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। विश्व पुस्तक मेला कब मनाया जाता है, तो पुस्तक मेला हमेशा कितना मनाया जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होना चाहिए, 30 का है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं। 31 का आंसर क्या है, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन प्रति जनसंख्या को किस नाम से जाना जाता है, शहरीकरण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पर पहुँचते हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, ये है भुवनेश्वर में। कहाँ पर है, भुवनेश्वर में है। क्वेश्चन नंबर अब देख लीजिए, आपके इधर उधर हो सकते हैं ऑप्शन में। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है, ये उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष जो है अशोक है। अगला बढ़ जाते हैं। सुराहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और ठंडे प्रदेशों में रहता है, कहाँ पर मौजूद है, संत कबीर नगर में ये मौजूद है। और बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 का जो सही आंसर है, कौन सा साक्षरता पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है, लिंक्डइन, ये आपका है। अगला बढ़ जाते हैं 36। भदोही किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भदोही जो है कालीन बुनाई के लिए इंपॉर्टेंट है। अब 37 पर आ जाते हैं। 37 का जो आंसर, अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो शाहदरा में है, सॉरी सिकंदरा में है। ठीक है, 38 पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध लोकनृत्य धान और मक्के की कटाई के दौरान किया जाता है, तो हुक्का बैल, ये आपका सही आंसर है। 39 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी, तो एनी बेसेंट के सहयोग से किया था। आगे बढ़ जाते हैं। 40 में भगवान
क्या है, मथुरा किसकी जन्मस्थली जिसे ब्रज भूमि के नाम से जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 41, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में किस राज्य की एक पहल है? तो देखो मोबाइल मित्र जो पहल है वो आपके उत्तर प्रदेश में है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 में देख लेते हैं, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण याद ना रहे तो डिमोनेटाइजेशन याद रखना, इसका मतलब हो जाता है नोटबंदी, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 पर आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे प्रबंधन के अनुदान में किस क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आपने समेकित, क्या कहा जाता है? समेकित, ठीक है, इसका क्या बोलते हैं? समेकित कंसोलिडेशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 पर देख लेते हैं, तो क्या लिखा है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। अब 45 की ओर देखते हैं। 45 का जो है टका किस देश की मुद्रा है? टका बांग्लादेश की मुद्रा होती है। 46 निम्नलिखित में कौन सा राज्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? ठीक है, एक ही दर पर वस्तुओं के साथ व्यापार, उगाही और वसूली है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक समान कानून पर प्रक्रिया है। बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर है वो पहला हो जाएगा कि भैया जीएसटी सब में अलग अलग लगता है। ठीक। 47 ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्घटनापूर्ण संवेदनशील जानकारी यूजर पासवर्ड नाम क्रेडिट विवरण प्राप्त करना क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नरेंद्र मोदी नहीं सरकार के गृह मंत्री अमित शाह निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना की थी? तो इसका गांधीनगर इज द राइट आंसर हो जाएगा। 49 निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों के लिए दिया जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट। 50 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका कच्छ बंदरगाह है वो कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। 41 क्वेश्चन नंबर पर देख लेते हैं। 41 का जो क्या है, हाल ही में भारतीय नौसेना फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा किस स्थान पर पहुंचा है? कोलंबो, श्रीलंका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पर देख लेते हैं। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 53 पर जाते हैं। कोच्चि लाचुंग महासेतु सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया है? श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और निम्नलिखित किस देश के साथ प्रयोजन के साथ क्या किया है? प्रवसन के बीच गतिशीलता समझौता, इटली, इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 पर आ जाते हैं। 55 है, नलिन और राजीव किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो बिल्कुल ये कमल के पर्यायवाची हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, किस भेद में श्रुतिमान भिन्नात्मक अर्थ वाले हैं? तो क्या हो जाएगा? चांद और शिव, ससधर चांद, शशिधर शिव। ठीक है। 58 में देख लेते हैं कौन सा विकल्प शुद्ध है? वो ऑफिस में बैठकर मेरी प्रतिष्ठा कर रहा 15 लड़के अध्यापक पूछते हैं। दीनदयाल लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते नहीं, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑफिस में बैठ के प्रतीक्षा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 59, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द इसका क्या हो जाएगा? बिहार पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक वचन में प्रयोग होता है? एक वचन में हमेशा सोना प्रयोग होगा। दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, ये बहुवचन है, सोना हमारा एक वचन है। हे राम, दया करो, रेखांतित शब्द में कौन सा कारक है? इसमें कौन सा हो जाएगा? संबोधन कारक, डी ऑप्शन हो जाएगा। 62 देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव जो है इसमें काज है, बाकी सब हमारे तत्सम है। ठीक है। तो 63 पर देख लें, सभी शब्द तत्सम है, तो इसका जो सही आंसर है वो ए है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि रक्त रंजित में कौन सा समास है? तो भैया रक्त से रंजित होता है, तत्पुरुष समास होना चाहिए। क्यों, कब और कैसे सर्वनामिक है? निजवाचक सर्वनाम है आपके। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66, मदिरालय में कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो मदिरा प्लस आलय मतलब मदिरा का आलय, इसका बी ऑप्शन सही होगा। 67, अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, तो उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह के नाम से जानता है। सत्य किस प्रकार के संयोजक है? गणना, यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? गणनावाचक विशेषण होगा। 69 में देख लीजिए, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, ये कैसी क्रिया है? तो ये आपका प्रणरार्थक क्रिया है, सही आंसर है। 70 चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय है। 70 में अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है? आहट उपसर्ग है। 72 में तिल का पहाड़ करना, यानी क्या है? साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर बत कहना। परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? प्रोक्ष का हो जाएगा प्रत्यक्ष,
ये आपका आंसर हो जाएगा। 74 देख लेते हैं। 74 चमड़ी जा पर दमड़ी न जा, बहुत कंजूस आदमी होता है इस टाइप का आदमी, तो ठीक, अत्यधिक कंजूस होना। 75 क्रोध का क्या हो जाएगा, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, रौद्र रस का है। और अब ये जो 76 है, इस क्वेश्चन में खास बात क्या पूछी गई, खास बात ये पूछी गई, ये सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है, 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 77 किस समान होता है, तो समान उपमा में होता है, ठीक है। उपमा में क्या है, उपमा इसका सही होगा। और इसमें क्या है, पीपर पात सरिस मंडोला, इस तरह के एग्जाम्पल इसमें बने हुए हैं। भाग किसका अर्थ नहीं है, तो भागने का अर्थ नहीं है, बाकी ब्याज बट्टा हिस्सा ये सब वही होते हैं। बाजार जा चुका है, ये कौन सा होगा, आसन भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, वो बाजार जा चुका है। 79 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 80 में देखा, राम अभी सोएगा, कैसा वाक्य है, तो ये आपका है कौन सा है, कर्म वाक्य, इसका बी सही है। 81 में, 81 कहानी पर है, कहानी नहीं पढ़ेंगे, देखते हैं। देखो, उपरोक्त शीर्षक दीजिए, तो क्या हो जाएगा, भारतीय शिक्षकों का अंग्रेजी मोह, इसका सही आंसर हो जाए। 82 में देख लिए, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, क्यों, तो भारतीय लेखकों की जो किस्मत खराब है, इसका रीजन क्या है, वो अपनी पुस्तकों नागरिकों गर्व योग्य नहीं, उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं समझते हैं अपनी बात भारतीय, ये इसका सही डी आंसर होना चाहिए। अब 83 पर आते हैं। भारतीय भाषाओं के साहित्य प्रति समाज किस वर्ग में अवधि में भावना नहीं है, सुसज्जित, ठीक है, इसका सही आंसर होगा सुसज्जित। 84 में देख लीजिए, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी यूरोपीय लेखकों से हीन है, क्योंकि उनके साहित्य को सुसज्जित लोग नहीं पढ़ते, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 में देख लेते हैं। 85 जो है वो इसका सही आंसर होगा ए, अंग्रेजी भाषा, कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से नहीं है, बांगरू, बांगरू इसका सही आंसर हो जाएगा 86 का। 87 देख लेते हैं, कौन सा, किस प्रकार नहीं जो है क्या है, निषेधवाचक, निषेधवाचक सही हो जाएगा। 88 में समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, रत्नाकर इज द राइट आंसर। मेघ वृष में कौन सा है, में बादल और यज्ञ इज द राइट आंसर। 90 में देख लीजिए, स्त्री जो अभिनय करती क्या कहलाती है, अभिनेत्री, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, अभिनेत्री। मानसरोवर किसका रचना है, मानसरोवर जो है प्रेमचंद जी की रचना है, ठीक है। मीराबाई किसकी शिष्या थी, संत रैदास की शिष्या थी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 93 का जो सही आंसर होना चाहिए वो आपका आ जाना चाहिए कितना, देखो यहाँ पर अगर इसको हम सिंपली सॉल्व करना चाहें तो इसका आंसर जो बनेगा वो डी होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। दो संख्या है। अब ये जो क्वेश्चन है कौन सा, 94 बहुत ही आसान है, सीधा मासा दे दिया गया, बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, तो यहाँ देखो बड़ी संख्या 13 है, 13 का 13 से गुणा कर देंगे 169 हो जाएगा, यानी ये एक आंसर इसका सही हो जाएगा। 95 में देख लें, 95 में क्या है, रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है, प्रत्येक के वेतन में 2000 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो नया वेतन 40:57 के बराबर हो जाता है, तो उनका वर्तमान वेतन क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है भाई, 2:3 है, कितना है 2:3, और फिर कितना है 40:57 है। तो हमने कहा था अनुपात बराबर करने के लिए क्या करते हैं, आप इन दोनों का अंतर कर लीजिए, जैसे अंतर करोगे आ जाएगा 17 से गुणा करोगे हो जाएगा 34, कितना 34, ये हो जाएगा 51, कितना हो जाएगा 51, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लिए तो ये 40 हो गया, ये हो गया 57, इन दोनों का अंतर 6 हो जाएगा, 6 भाग बराबर किसके, 2000 के, 6000 भाग बराबर 2000 के, 1 भाग बराबर हो जाएगा 2000/6 के, और इसमें मुझे पहले का निकालना है 34 निकालना है, ठीक है भाई। किसका पूछ रहा है, सोहम का, सोहम का कितना है, तो आपने कहा सोहम का जो है वो 57 भाग नहीं सर 51 भाग है, 51 जैसी करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपने कहा यहाँ पर हो जाएगा 17, कितना बनेगा 17×51, 17×2 34, इसका जो 34,000 है इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना 34,000। 96 का जो आंसर आना चाहिए उसमें आपका बहुत ही आसान सवाल है, 100 नंबर 100 आएगा इसका आंसर। 97 में देख लीजिए, 97 में क्या कह रहे हैं कि यदि क्या है 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, तो 17 से भाग करने पर कितना बचेगा, 17 से 19 को भाग कर दो, शेष कितना बचेगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ पर कितना आंसर, इसका 12 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं 98 पर। 98 का आंसर कितना है 12, ठीक है 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 का आंसर क्या है, 3 साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं, साझेदारी का सवाल है। और इसमें इस सवाल में अच्छी बात क्या है, इस सवाल में अच्छी बात ये है कि यहाँ पर गुना का है दिया गया है, तो गुना करने पर जब सॉल्व करोगे तो 2500 रुपये आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1:2 इस तरह से बनेगा, क्योंकि पूरा सवाल पढ़ने पर आपको यही दिखेगा, ठीक है। 100 नंबर पर देखिए 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, इनमें 2 का औसत 3.2 है, अंतिम 2 का 3.5 है, तो इन सबको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4.5 इज द राइट आंसर है सवाल का। क्वेश्चन नंबर 101 पर, एक वस्तु एक निश्चित दर पर बेची जाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा, देखो यहाँ पर क्या 2% बराबर 2 भाग बराबर 90% के 3 भाग बराबर 135 किया जाएगा, 135 100 से कितना जाता है 35, तो 35% द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 102 पर एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 हो जाती है, 6 वर्ष बाद कितना 6690 हो जाती है, तो अनुमानित धनराशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए अभी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप सीधा सीधा देख लीजिए कि इसका अनुपात बराबर होना चाहिए। पीछे जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाना चाहिए 2933 सही है। इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत आसान तरीके से, इसे भी बन जाएगा 93। एक मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है, 3.2 प्रति मीटर की दर से एक बाड़ लगाने की लागत कितना होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 13.86 हेक्टेयर है, इसको 10,000 से गुणा कराओगे, किससे 10,000 से गुणा कराओगे तो 1386 डबल टाइम जीरो बचेगा, डबल जीरो हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने गुणा कराया, क्योंकि अब ये आपको पता है वृत्ताकार है 22/7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बटे 22 गुणे 7 कर दीजिए, 22 से भाग कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2 से कर दीजिएगा तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, ठीक है, कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना ये 6 बनेगा, ये बन गया कितना 9 और ये हो गया 3 और ये डबल जीरो बचेगा 2। अब यहाँ पर 11 से भाग करेंगे, 11 छक्का 66, गिरते 33 डबल टाइम जीरो इंटू 7। अब ये हो जाएगा कितना 7 गुणे 7, ठीक है, 7 गुणे 7 और गुणे कितना हो जाएगा 7 7 नहीं 63 900, तो ये बन गया 7 गुणे 30, 7 गुणे 30। तो आपने कहा भाई 70 की 210, 210 तो इसका आ गया क्या, आपने कहा भाई 210 इसका बन गया आर की वैल्यू कितनी आ गई 210, और 210 को जब हम क्या करेंगे 2 इंटू 22/7 से भाग कराएंगे तो फिर आ जाएगा 30, ठीक है, तो 30 हो जाएगा 3 दूनी 60, 60 गुणे 22 और जब यहाँ पर 3.2 से गुणा कराएंगे अब ये आपका आंसर बन जाना चाहिए। कितना आ जाएगा भाई, हमने बताया 60 कितना, आपने कहा भाई 60 गुणे 22 गुणे 3.2 कर लीजिए, यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे 104 पर पहुंच जाते हैं। एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान की चौड़ में कितना समय लगेगा। तो देखो 9 को जब हम 5/18 गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 9/5/2 किलोमीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और टोटल डिस्टेंस कितनी है 100 को जब 5/2 से गुणा कराएंगे भाग कराएंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कितना 20 चौक 40, यानी 40 सेकंड इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा 40 सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 पर पढ़ते हैं। 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो अरे ये वाला क्वेश्चन जो है इसका 25/2 आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये M1 D1 वाला कॉन्सेप्ट है, इससे आसानी से आ जाएगा। 21वें पद की अगर बात करें तो ये आपका किसका क्वेश्चन है, आपका है ये है आपका सिक्वेंशियल सीरीज का। इसका फार्मूला क्या बनता है, AN = A + n-1 × D का फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 - 6 × 120 ये बना दोगे, क्योंकि D इनका कॉमन डिफरेंस होता है। 120 - 26 = 94 इसका आंसर हो जाएगा 94। तो 94 इस सवाल का आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, 107 में देख लीजिए। 107 का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान सवाल है, उसका आंसर होना चाहिए कितना 183.33%। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ पर दिया गया है आपको, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 30 दिया गया है, यहाँ पर 85 आपको दिख नहीं रहा होगा। अंतर करेंगे 53/30 हो जाएगा, उड़े 100 कर देंगे, ये आपका 183 कुछ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो औसत बेटा निकला था, इसका औसत निकला था 60 से 4 नंबर ज़्यादा है, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, 4 इसका सही हो जाएगा। 109 का जो है 2002 इसका सही आंसर होना चाहिए, 2007 नहीं है, जिन्होंने लगाया गलत लगाया। 2003-2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित गिरावट कितनी हुई है, तो इसका जो अनुमानित गिरावट हुई है 27% की हुई है। इसका सी आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, उत्पादन के बराबर था, तो आपने कहा भी इसका जो उत्पादन है 2002-2007 के बराबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, यदि भाग का अर्थ है गुणे का अर्थ है तो इसका जो सही आंसर है वो 60 इसका बिल्कुल राइट है। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 113 क्या है, क्या आपसे पूछ रहे हैं कि किसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका बिल्कुल डी आंसर सही हो जाएगा। अब 114 देखिए, वन आरेख कितने तरीके से है कि भाई वन आरेख में पूछा गया 114 में कि वह आरेख चुनिए जो निम्न से 3 संबंध को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है। तो भैया ये परिवार हो गया, ये पत्नी हो गई, ये पति हो गए, सब एक साथ रह रहे हैं, ये हो गया परिवार। 115 में देखिए, 115 का 3 वो हिस्सा है जो इन सबको नहीं दिखाएगा, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 116 में क्या है, चुनिए, विकल्प चुनना है। इसका जो सही आंसर होगा, समय 15 का डिफरेंस है बेटा, इन सब में 15 का डिफरेंस है, इसका सही आंसर। अब इसमें क्या कर दीजिए 15 जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। शेर का मांद होता है, खरगोश का क्या होता है, बिल होता है। खरगोश का इसमें रहता है, बिल में रहता है। क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है,
अब इस तरीके से देखो, इसमें जो त्रिभुजों की संख्या कही गई वो कितने हो जाएगा, 12। 120 का देख लीजिए, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलता है, इसका जो सही आंसर आएगा वो 1 किलोमीटर आएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा 1 किलोमीटर होगा। 121 का देख लीजिए, 121 में क्या दिया गया है, 400 शब्द से नहीं बना सकता, नहीं बनाया जा सकता जब शब्द आ जाएगा तो ध्यान से लिखिएगा। माइंड बना सकता है, स्टेशन बना मिनिस्टर। तो यहाँ पर देखिए RATION, तो आपने कहा RATION है, बिल्कुल है। MIND ये भी मौजूद हो रहेगा। ठीक है, स्टेशन STATION ये भी मौजूद है। तो इसमें मिनिस्टर आपका, ये आपका जो डी ऑप्शन है वो नहीं बनेगा। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 122 अक्षरों का कौन सा सबूत दी गई श्रृंखला को कंप्लीट करेगा। तो अक्षरों का जो समूह है ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ANDMAN यानी एंड मैन वाला कंसेप्ट चल रहा है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, भर लीजिए जो भी आपका सही हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 पर देख लीजिए। क्या भारत के सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए। आप पहला तर्क है हाँ, इससे कार्य में कुशलता सटीकता आएगी। तो बिल्कुल सही, पहला सही है, दूसरा नहीं। तो इसका केवल एक है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है आपका है, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन में एक धारणा है, 27 साल के कारावास में मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वो राष्ट्रपति बनेगा, ये कोई शर्त थोड़ी ना है। ठीक है, अगला, फिर राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास के लिए योग्यता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें कोई भी, ठीक है, केवल ना तो एक ना तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 125 में यहाँ पर क्या है, न्यूनतम, ये आपका थोड़ा सा पढ़ने वाला क्वेश्चन था, तो ये आराम से कर सकते हैं आप सब। इस पर देख लीजिए, संजय इस टाइप के सवाल को भी आप देख लीजिएगा। अंकित, ये भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ आप पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ये आपके बहुत ही आसान सवाल थे। इन सबको तो आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में, आपके मैथ रीजनिंग बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे कहा गया कि बादल, माँ का संबंध बच्चे से, बादल का संबंध किससे होगा, बारिश से होगा। इधर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। देखो 143 हो गया। 144 को देख लीजिए, क्या लिखा है, कोड भाषा में मद्रास को, ठीक है, तो एम के बाद ओ आ रहा है। ठीक है, मद्रास। अब यहाँ पर मद्रास का क्या कोडिंग बन रही है, तो आप कहेंगे भाई मद्रास का अगर हम कोड करना चाहें तो एम का कितना होता है, 13, ए का 1 होता है, यहाँ पर डी का 4 होता है। ठीक है, आर का कितना होता है, 18 होता है, और ए का 1 होता है, एस का 19 होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, तो भाई ये कितना हो जाएगा, ओ बन जाएगा, यानी 15, 23, 14, 8, 5 और आपका 17। तो अब ये देखिए 17, एक यहाँ पर जुड़ रहा है, यहाँ पर 2 घट रहा है, यहाँ पर 4 जुड़ रहा है। इस तरह से आप पीछे से इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसान है ये भी। ठीक, श्याम उत्तर में 7 मीटर चलता है, तो इसका जो सही आंसर होगा 7 मीटर का, इसका दक्षिण होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 46 में देख लेते हैं। विषम छोड़ है, विषम में इसमें तोड़ फोड़ करना है, ये आपका अलग है। 47 में देख लेते हैं। 47 का आंसर होना चाहिए, ये देखो 2.3, 15.9, 79.6, 44.23 और 2574। अब यहाँ पर देखो गुना होता जा रहा है, इसको गुणा कर लीजिए, गुना आपको पता नहीं निकल जाएगा और जल्दी से आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है और 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है। देखो 4 घंटे तो पूरा बीत गया, तो 120 तो ये हो जाएगा, प्लस 10 मिनट में कितना घूम जाएगी, तो 5 डिग्री, 125 हो जाएगा। इसका सही आंसर ए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सुरेश की बहन राम की पत्नी राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर शीतल राम की दादी हैं, रेमा शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित सुरेश के प्रकार संबंधित है, तो भांजा। इसका सही आंसर होगा भांजा। ठीक है, 150 में देख लेते हैं। 150 का सही आंसर क्या होगा, स्पिरिचुअल के दूसरे शब्द क्रमशः बदल दिए जाते हैं, कौन से शब्द से कितनी जोड़ियाँ भी होती हैं, अच्छे कि उनके अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बनाना पड़ जाएगा। उन्होंने कहा भाई स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल, ये अब इन सबको क्या करना है, तो उन्होंने कहा भैया इसकी पोजीशन को सेकंड फिफ्थ, सेकंड जो है फिफ्थ सेकंड, तो 1 2 3 4 5 ये जो है यहाँ पर आएगा, तो एस, फिर यहाँ पर आ गया आई, ठीक है, और यहाँ पर पी पहुँच गया। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए। अब ये आप बना दोगे तो अपने आप आंसर सही हो जाएगा। तो बताइए आप कमेंट बॉक्स में आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसके बेस पर हम आपको